हेलो एवरीवन, दिस इज़ मैं सिद्धार्थ और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि आप टेस्ट सीरीज़ रिव्यू के बारे में बताइए, टेस्ट सीरीज़ रिव्यू के बारे में बताइए, फुल रिव्यू कीजिए टेस्ट सीरीज़ का। तो ये है वो फुल रिव्यू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये पूरा 1 to 17 टेस्ट्स हैं, ठीक है, जो मैं वीडियो में फर्स्ट वीडियो के पार्ट में मैंने बताया था ये। और मैंने एक एग्जांपल लिया था सिर्फ इसका, इस वाले पार्ट का, दैट इज़ टेस्ट नंबर 1। ठीक है, ये टेस्ट नंबर 1 था पीटी 2023 और ये है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि आप क्या यहाँ पे टॉपिक वाइज दिया हुआ है या यस, ये टॉपिक वाइज दिया हुआ है। देखिए, ये टॉपिक वाइज दिया हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टॉपिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बुक्स के रेफरेंस दिए हुए हैं कि किस बुक से आपको इन टॉपिक को किस बुक से कवर करना है। यहाँ पे 1 to 100 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है, इधर सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं। तो ये हो गया टेस्ट नंबर 1। इसी तरह से सेम टू सेम टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 1 मैंने आप लोगों को दिखला दिया। टेस्ट नंबर 1 ये है, टेस्ट नंबर 1, ठीक है, मैं इसे साइड रख देता हूँ। फिर टेस्ट नंबर 2, वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम टू सेम इसी तरह से यहाँ पे भी टॉपिक्स दिए हुए हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरह का टॉपिक दिया हुआ है, अगेन इस तरह का टॉपिक्स है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको किस रेफरेंस बुक से आपको कवर करना है, ठीक है। आप एक बार मंगवा लोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर 3 टेस्ट, टेस्ट नंबर 3, फिर 4th, ठीक है। मैं इसे अरेंज कर देता हूँ, 3rd, 4th, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो होगा वो होगा 5th, दैट इज़ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अब हो सकता है कि पेपर फॉर्मेट में प्रिंटिंग में कुछ अलग अलग भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ये सीरियल वाइज में ही आपको मिलेगा। 5th, 6th, ठीक है, मॉडर्न इंडिया के बारे में। मॉडर्न इंडिया, यहाँ पे इंडिया इन द लेट 18th सेंचुरी से यहाँ पे दिया हुआ है, जब से मॉडर्न इंडिया जहाँ से चालू होता है, मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, आपको पता होगा, दैट इज़ जीएस पेपर 1, ठीक है। इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, जो फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन द लेट 18th सेंचुरी से, जो 3rd पॉइंट में आपका सिलेबस का 3rd पॉइंट में दिया हुआ है यूपीएससी का। तो दैट इज़ यूपीएससी का सिलेबस आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, कोई उपाय उसके लिए, कोई अल्टरनेटिव सोर्स है नहीं। और फिर टेस्ट नंबर 7 में है ये चीज़, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा टेस्ट किस टॉपिक से। अगर आपको सिलेबस ही लर्न नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा, आप कुछ भी वेरीफाई नहीं कर पाओगे कि आपको किस टॉपिक से कहाँ क्या पढ़ना है। ऐसे जो यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे वो लोग को पता ही होगा कि कौन से बुक से कौन से टॉपिक का कौन सा चीज़ रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका इंडियन इकोनॉमी, ये इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी आप क्लास 11th जो रहता है बुक, डेफिनेशंस कंसेप्ट ऑफ जीडीपी जीएनपी मेजरमेंट, ये क्लास 11th के बुक में आपको, इंडियन इकोनॉमी वाले बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर टेस्ट नंबर 8 है ये इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए तो श्री राम IAS आई थिंक बेस्ट होता है, उसके लिए तो आप जा सकते हो। वो अलग अलग सोर्स सबके लिए अलग अलग होता है, मेरे लिए अलग है, ठीक है। और टेस्ट नंबर 9 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, ये आप देख सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ से। ये इस तरह से टॉपिक है, यहाँ पे रेफरेंस है, यहाँ पे फिर टॉपिक है, किस टॉपिक का ये टेस्ट होगा, इसको आपको पढ़ के टेस्ट देना है। टेस्ट 9 एंड आफ्टर दैट ये टेस्ट 10। इस तरह से टोटल 17 टेस्ट्स हैं। टेस्ट 11 आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। टेस्ट 12, टेस्ट फिर 13, फिर टेस्ट 14, फिर टेस्ट 15, रिवीजन, दैट इज़ रिवीजन टेस्ट, एंड आफ्टर दैट टेस्ट 16, दैट इज़ ज्योग्राफी पार्ट 1। यहाँ पे ज्योग्राफी का पार्ट 1 आपको मिलता है, फिर यहाँ पे ज्योग्राफी का पार्ट 2 आपको मिल जाता है, ठीक है।
तो ये इस तरह के टोटल 17 टेस्ट्स हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट होने के बाद कुछ लोगों का क्वेश्चंस मैं अभी पढ़ देता हूँ। कुछ लोगों का कमेंट्स आया हुआ है कि आपको फर्स्ट कमेंट है राजकुमार की तरफ से कि भाई 1 to 17 हर टॉपिक का या 17 सेट होता है या टोटल 17। ये क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछना ये चाह रहे हैं कि 17 टेस्ट्स है क्या? हाँ 17 टेस्ट्स है और हर एक टॉपिक का है। ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है। इसमें 1 to 17 टेस्ट में सबका सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स लगभग कवर कर दिए गए हैं। उसके बाद फिर है अमाउंट से परचेज़ किया हुआ टेस्ट सीरीज़ क्या बेनिफिट क्या है अगर ऑनलाइन में टेस्ट मिल जाए अलॉन्ग विथ आंसर। ये डिपेंड करता है अब एस्पिरेंट्स के ऊपर कि आपको ऑनलाइन लेना है कि ऑफलाइन लेना है। किसी को ऑफलाइन ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि ऑफलाइन मेन एग्ज़ाम के दिन आपको प्रीलिम्स के दिन आपको ऑफलाइन ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नॉट ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में क्या है कि रिव्यू मिल जाता है, टीचर्स रिव्यू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के लिए टीचर्स का ज़रूरत तो नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स के में तो आपके सामने ही आंसर है और अगर आप आंसर रॉन्ग करते हो तो आपका गलत है, आप गलत ट्रैक पर हो, आपका प्रिपरेशन सही नहीं हो रहा है, ठीक है। और ऑनलाइन यार जो लोग ऑनलाइन प्रेफर करते हैं उनके लिए भी ठीक है, जिनको अच्छा लगता है कि ऑनलाइन लेना चाहिए उनके लिए भी ठीक है, जो ऑफलाइन लेना चाहते हैं उनके लिए भी ठीक है। लेकिन ऑफलाइन पर्सनली मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि ऑफलाइन आपको अल्टीमेटली उस दिन एग्ज़ाम के दिन पेन एंड पेपर पकड़ना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं अभी से ही घर पे ही प्रैक्टिस कर लिया जाए पेन एंड पेपर का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक जैसा ही सेम होता है तो ये टेस्ट सीरीज़ नहीं। प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है ड्रीम टेक एडीवी का, प्रीवियस ईयर टाइप्स का क्वेश्चंस का नहीं है, ये अलग अलग टॉपिक वाइज टेस्ट का है। प्रीवियस ईयर टेस्ट्स के लिए तो आपको मार्केट में प्रीवियस ईयर के बुक मिल जाएंगे, ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होता है, ठीक है। फिर इन्हीं का एक क्वेश्चन है ड्रीम टेक एडीवी का, भाई ये वही ये 17 to 35 है या 1 to 17 क्या है पेपर नंबर? ये 1 to 17 है, ये 1 to 17 है जिसका कॉस्ट 795 रुपीज़ पड़ा है मुझे। और फिर जब आप 17 to 35 मंगवाते हैं तो फिर उसके लिए आपको 795 रुपीज़ पे करना पड़ता है, ठीक है। एक ही 795 में 1 से 17 to 35 नहीं आएगा, 1 to 17 के लिए 795 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और 17 to 35 के लिए 17 to 35 टेस्ट्स के लिए आपको 795 रुपीज़ फिर पे करना पड़ेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ एंड मॉक टेस्ट पेपर सेम है क्या? सिर्फ टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन एंड आंसर भी होता है। टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स के लिए आपको आंसर्स भी उसी में मिल जाता है। 1 to 100 क्वेश्चंस के बाद एक पेपर छोड़ने के बाद फिर आपको नेक्स्ट जो है उसमें से आपको आंसर्स मिल जाता है। तो होप मैंने सभी का आंसर दे दिया है और थैंक यू। आप लोगों ने बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक किया है, मेरा फर्स्ट वीडियो को। सेकंड वीडियो में भी जो प्रॉब्लम था वो मैंने कवर कर दिया है और आगे भी इस तरह का मैं अगर 17 to 35 अगर मैं मंगवाता हूँ तो उसका भी मैं आपको रिव्यू कर दूंगा कि वो किस तरह से है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मोटिवेटेड कमेंट डालते रहिएगा। थैंक यू।